साथियों, ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन चारों वर्गों के लिए ही था। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित। लेकिन इसमें बहुत बड़ा जो है मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि 7 जनवरी 2019 को तत्समय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मंत्री जी श्री थावरचंद गहलोत जी ने 7 जनवरी के द्वारा जो संसद में बिल प्रस्तुत कराया था संसद के दोनों सदनों में, और उसका वो जो है बिल नंबर 3 वर्ष 2019 कहलाता है। और उसमें यह स्पष्ट प्रोविजन था कि संविधान के अनुच्छेद 16(6) में जो इंसर्शन हो रहा है वो जो है प्रत्येक कैटेगरी के लिए था। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित के लिए। तदनुसार जो है बिल संसद के द्वारा जो है स्वीकार किया गया और ये पारित हुआ। और संसद के द्वारा पारित हो जाने पर जो है एक्सेंट के लिए राष्ट्रपति जी के पास सहमति के लिए गया, तो राष्ट्रपति जी ने भी अपनी सहमति 12 जनवरी 2019 को दी। और 12 जनवरी 2019 को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की ओर से जो एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि संविधान के अनुच्छेद 16(6) में जो अनुशंसन हुआ है उसमें बिल्कुल 16(6)(6) नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी economically weaker sections of citizens other than the clauses mentioned in clause 4 in addition to the existing reservation and subject to a maximum of 10% of the post in each category. डॉक्टर जी नारायण राजू, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हस्ताक्षर से है। और ये जो है गजट नोटिफिकेशन 12 जनवरी 2019 को जारी हुआ। तो इससे यह स्पष्ट है कि जो संसद में बिल पास हुआ वो चारों वर्गों के लिए था। भारत सरकार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने जो नोटिफिकेशन 12 जनवरी 2019 को किया वो भी चारों प्रवर्गों के लिए था। लेकिन जो भारत सरकार डीओपीटी है उन्होंने 31 जनवरी 2019 को संसद में पारित बिल को और राष्ट्रपति जी के द्वारा दी गई सहमति के विपरीत जो आदेश 31 जनवरी 2019 में जारी किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये इनका नंबर है, नंबर 36039/1/2019 एस्टेब्लिशमेंट रेस। और इसमें से केवल उन्होंने अनारक्षित श्रेणी में से केवल 10% कर दिया है। तो कुल मिलाकर के ये है कि ये जो आरक्षण था ये चारों प्रवर्गों के लिए था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी मिस्टेक हुई कि डीओपीटी ने बाद में उसको जो है केवल अनारक्षित श्रेणी में से कर दिया। मैंने इसके लिए जो है इस जो कैलकुलेशन में जो गड़बड़ी हुई और जो केवल अनारक्षित वर्ग के लिए कर दिया गया, मैंने प्रधानमंत्री जी को 18/5/2022 को एक स्पीड पोस्ट से जो है पत्र भी लिखा था कि तदनुसार जो है इसमें संशोधन किया जाए। जो संसद में बिल पारित हुआ है और राष्ट्रपति जी ने जो गजट नोटिफिकेशन किया है, और वो प्रत्येक प्रवर्ग में से वर्तमान रिजर्वेशन को छोड़ करके वो 10% की सीमा से था, जो कि एससी के लिए 1.5, एसटी के लिए 7, एसटी के लिए 0.75 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2.70 और अनारक्षित के लिए जो है 5.05, कुल 10% ईच प्रवर्ग के लिए 10% की सीमा में इस अनुसार वर्तमान आरक्षण के अनुसार बन रहा था। लेकिन उसका हमें कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि मैंने अभी जो है डीओपीटी भारत सरकार को एक जो है सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अभी मैंने 6/2/2023 को एक स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से ये उनसे जानकारी मांगी है कि संसद के द्वारा जो कानून लाया गया वो कानून से भिन्न जो है ये आदेश जो है कैसे निकाला गया है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि मई 2022 में भारत सरकार ने संविधान में जितने जो संशोधन हुए थे मई 2022 तक, उसके संशोधनों सहित जो है सूची संविधान जो है का पीडीएफ फॉर्मेट में प्रकाशन किया है। और ये जो
ये जो प्रकाशन किया गया है, ये डॉक्टर रीता वशिष्ठ, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर रीता जो वशिष्ठ हैं, सचिव भारत सरकार की, मई 2022 की स्थिति में इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में संविधान को प्रकाशित किया है, जिसमें भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जो संविधान का जो अनुच्छेद 16(6) है, 16(6) जो इंसर्शन किया गया है, उस इंसर्शन में भी बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्याधीन खंड 4 में उल्लिखित वर्ग में से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्ग के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए कोई उपबंध कराने से निवारित नहीं करेगी। तो ये जो हिंदी मतलब जो है, हिंदी में जो इसका जो लैंग्वेज है और जो अंग्रेजी में लैंग्वेज है, दोनों में यही है कि ये चारों वर्गों के लिए था ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। लेकिन भारत सरकार ने संसद में जो पारित बिल है और राष्ट्रपति के द्वारा जो अधिसूचना है, उनकी अनुमति के बाद सामाजिक न्याय कानून मंत्रालय की, उसके विपरीत ईडब्ल्यूएस के आरक्षण जो है आदेश जारी किए गए हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है विभिन्न याचिकाएं जो है लंबित थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और जो है माननीय न्यायालय की भी इस संबंध में बात ध्यान में नहीं आई। केवल 3 जजेस ने यह सहमति दे दी कि जो है 3-2 से जो आदेश पारित हुआ सर्वोच्च न्यायालय में कि आर्थिक रूप से आरक्षण जो है कमजोर वर्गों के लिए सही है, और जिसमें से 2 जो जजेस थे उन्होंने अपनी डिसेंट दी और उन्होंने ये कहा कि यह आरक्षण जो है मतलब जो है सभी वर्गों के लिए होना चाहिए था। तो ये जो डिसेंटिंग व्यू है 2 जजेस का, वो जो उन्होंने अपना डिसेंटिंग व्यू दिया है कि सभी वर्गों के लिए होना चाहिए था, तो वो तो 7/1/2019 के बिल में जो संसद में पेश किया गया और 12/1/2019 जो गजट नोटिफिकेशन हुआ उसमें ही लिखा हुआ है कि वो चारों प्रवर्गों के लिए है। लेकिन भारत सरकार डीओपीटी ने जो है उसको जो है दूसरे ढंग से केवल अनारक्षित वर्ग के लिए 10% कर दिया गया है, और ये एक बहुत बड़ी चूक है, खास तौर से पूरे देश में, कि चाहे न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका तो नहीं कह सकते हैं, व्यवस्थापिका ने तो कानून जो है चारों प्रवर्गों के लिए बनाया, लेकिन कार्यपालिका और न्यायपालिका से और माननीय अधिवक्ताओं से भी चूक हुई है कि जिसकी जो है गजट जो बिल की भाषा है और गजट की भाषा है वो कुछ और कहती है, और भारत सरकार ने आदेश कुछ और निकाला, और सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया डिसेंटिंग व्यू, उससे यह स्पष्ट है और उससे मेल भी खाता है कि ये चारों प्रवर्गों के लिए है, और डिसेंटिंग व्यू में यही है कि ये सभी वर्गों के लिए होना चाहिए, तो वो तो ऑलरेडी है।